प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें व शेयर करना न भूलें। हाँ जी सर, की कहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मोटिव किया था खास। भारतीय जनता पार्टी ने ये 4 विधानसभा की जो बाई इलेक्शन हो रही है उसको गंभीरता से लिया है और इस चुनाव को आने वाले पंजाब की स्थिति में एक आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब को बर्बाद किया है और हर एक क्षेत्र में लोगों को जो वादा किया था वो निभाया नहीं है। झूठे वादे बन गए, धोखाबाजी जनता के साथ हुई है और पंजाब की हालत बिगड़ती जा रही है। इस स्थिति में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लड़ रही है। हमने हमारे सीनियर सभी पार्टी के वरिष्ठ लोगों को चुनाव में प्रत्याशी के नाते हमने उतारे हैं। कल हमने 3 सीट की घोषणा की है। यहाँ गिदड़बाह से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मनप्रीत बादल जी चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव के माध्यम से आम आदमी पार्टी को सरकार को रुक जाओ और जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको चैलेंज करेंगे और चुनाव में जनता हमारे साथ देगी। हरियाणा में जिस तरीके से नतीजे आए कोई मानने वाले नहीं थे कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया और भाजपा की सरकार बनी। ऐसा ही वातावरण पंजाब में भी है। लास्ट लोकसभा चुनाव में भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है, 6% पे से 19% पर पहुंचे हम लोग। 3 सीट तो बहुत नॉमिनल मार्जिन से हम हारे हैं। तो ये चुनाव में हमने सीनियर लोगों को प्रत्याशी बनाकर पंजाब की सरकार जो चल रही है उसको रुक जाओ करने के लिए ये चुनाव हम जीतेंगे। मैंडेट भी पंजाब की जनता का मिलेगा बीजेपी की ओर और बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ेगी। कितना चैलेंज पंजाब में अकेले बीजेपी को, पहले बड़ा भाई साथ में होता था अकाली दल, पंजाब में चैलेंज कितना है चुनाव लड़ना? देखिए, पहले बड़ा भाई थे। हमने पिछले दिनों में फैसला कर लिया है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। लोकसभा का भी चुनाव पहली बार हम लोगों ने अकेले लड़ा और बड़े भाई से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को मिला और अकाली से भी हम आगे निकल गए। लोग वैसे अकाली से भी नाराज है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प पंजाब में है, क्योंकि पंजाब की जनता ने अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी को दांव लगा दिया, लेकिन सब में निराशा मिली है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम, जनता के कल्याणकारी काम कर रहे हैं। हमारी कई राज्यों में सरकारें अच्छी तरह से चल रही है। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि योगी जैसा शासन चाहिए हमें, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो वही होगा। सर, पंजाब में कई फार्मर्स एजुकेशन कर रही हैं, टूल्स फ्री क्यों हैं, मंडी में पैडी की प्रोक्योरमेंट नहीं होती, क्योंकि सरकार कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जवाब दे है सेंटर सरकार का। ये कायम आम आदमी पार्टी का रवैया रहा है कि सारी बातें केंद्र सरकार पर डाल देना। मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से एमएसपी पर खरीदी होती है। केंद्र सरकार सिर्फ पैसा देती है और वो बाइंग करती है, लेकिन पूरी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ती है। राज्य सरकार किसानों के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहती है, राज्य सरकार खरीदी करती है, राज्य सरकार
गोडाउन बनाती है, राज्य सरकार वो माल रखती है और राज्य सरकार को ही करना है। इस बार भी 41,000 करोड़ रुपया एमएसपी पर खरीदी करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है। अब राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि ये सारी खरीदी करे और किसानों को अपना पैसा किसानों को पहुंचाए। किसानों को सरकार के लीडर बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है किसान आंदोलन का एक बदला ले रही है, जो मंडियों में किसान बैठे। वो वैसे बात केंद्र सरकार पर डालने की बात है। आपने किसानों के लिए क्या किया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? जिस तरीके से बाकी इस राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी किसानों की कल्याणकारी योजना काफी बनाई। हमने तो एमएसपी पर बोनस भी दिया है, ज्यादा पैसा राज्य सरकार ने दिया है किसानों के लिए। यहाँ सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। किसानों के लिए ये राज्य सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा वोट किसान का है, पंजाब में ज्यादा किसानी करते हैं, तो किसानों को कैसे डुबाएगी बीजेपी? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी हमें पिंड में से, गांव में से किसानों का काफी वोट मिला है। अब पंजाब का किसान भी जागरूक हो गया है, उनको पता है कि असल में क्या हो रहा है और मोदी जी की सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। ये एमएसपी का जो रेट है, सभी जो फसल पर पैसा देती है, सबको पता है कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने काफी दाम बढ़ाए और किसानों को लाभ हुआ है। 10 साल पहले कभी भी रेट नहीं बढ़ता था। मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तभी एमएसपी पर काफी पंजाब से डेलीगेशन गए थे, ये एमएसपी पर रेट बढ़ाइए, लेकिन नहीं बढ़ाया था। सिर्फ मोदी जी हर साल एमएसपी पर रेट बढ़ा रही है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा। इसका रीजन क्या है सर? आप कह रहे हो किसानों के लिए मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इस इलेक्शन में देखिए, किसान आंदोलन के नाम पर किसान की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ये सारा कर रही है, लेकिन नीचे किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। किसानों को भी पता चला है असल में स्थिति क्या है, और दूसरा कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है वो भी सब जानते हैं, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज भी मैं बरनाला के गांव में जाकर आया हूँ, काफी किसान लोग इकट्ठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने की, उन्होंने वहां भी घोषणा की है। क्या श्रोमणी अकाली दल ने आपसे इस बात की थी जिमी चोन के लेकर, गठजोड़ को लेकर? नहीं, इस पर कोई अलायंस की बात नहीं हुई। अकाली दल को कहाँ पे खड़ा देख रहे हैं आप? जैसे सियासी संकट चल रहा बताया है कि लास्ट लोकसभा चुनाव में हमारे से अकाली दल पीछे रहे, इससे ज्यादा वोट से हमें मिले, तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई विकल्प नहीं। बीजेपी का मुकाबला किसके साथ है? अगर पंजाब के संदर्भ की बात करूं, कौन सी पार्टी के साथ मुकाबला है? देखिए, यहाँ 2 सीट आम आदमी पार्टी के थी, 2 सीट कांग्रेस की थी, हमारी तो एक भी सीट नहीं थी, तो हमारा मुकाबला 2 सीट पर आम आदमी पार्टी के साथ है और 2 सीट पर कांग्रेस के साथ है। तो जो सिनेरियो चल रहा है सर, लगता है आपको कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी पार्टी के साथ? इस बार 4 सीट हम जीतेंगे और अच्छी मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। श्रोमणी अकाली दल का इल्जाम है कि एसजीपीसी प्रधान की चोन पर आप दखलंदाजी कर रहे हैं। गलत बात है, हम कभी नहीं कर रहे हैं और हमारा स्पष्ट रवैया है कि ये धार्मिक मामला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी राजकीय स्तर से कोई कर नहीं रहा है। और आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि जो पंजाब से लिफ्टिंग होनी थी, जो स्पेशल ट्रेनें लगनी थी, वो आपने नहीं लगाई, इस करके पंजाब के जो स्टोर हैं वो फुल है, इस करके मिलिंग नहीं पंजाब से बाहर गई। साल का राइस पड़ा काफी 25 देखिए, वो मैंने कहा ना, वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अगर एमएसपी पर अगर बाजार मार्केट में दाम कम है तो बहुत माल आएगा, तो पूरा गोडाउन की व्यवस्था तो राज्य सरकार को करनी पड़ती है। अगर अगला माल उठाया नहीं उठाया, गया नहीं गया, तो राज्य सरकार को चिंता करने की बात है। राज्य सरकार ने कभी चिंता की? कोई चिंता नहीं की अब तक, और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इसके बारे में। आम आदमी पार्टी कहना था पहले अक्टूबर से लेकर मार्च तक अपने आप जो दाम था वो पंजाब से चला जाता था मिक्सिंग होकर, इस बार नहीं हुआ, इसके पीछे सियासत है। कई बार होता है ऐसा कि
धान चला नहीं जाता है, वो रहता है, तो फिर और गोडाउन बनाना चाहिए। वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। पर पंजाब सरकार का कहना है कि हमारा तो आरडीएफ का 10,000 करोड़ रुपया अगर रुका हुआ है। देखिए, वो मैंने कहा पहले से, हर बात वो केंद्र सरकार पर डाल रही है, वो झूठी बात है। केंद्र की सरकार सभी राज्यों के साथ जो नीति नियमों से काम कर रही है, वो पंजाब के साथ कर रही है। ठीक है, थैंक यू। गिदड़बाहा से पत्रकार गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट।